हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ में हम लोग 5.5 में आ चुके हैं। तो 5.5 अपन आज कंप्लीट करेंगे। तो न्यू एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको 1 बाय 1 करके अपन सॉल्व करते जाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं 5.5 क्लास 12th। देखेंगे, मेरे पास बुक नहीं है इसलिए मैं फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 5.5। इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोगों को डिफरेंशियल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोगों को डिफरेंशियल करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन ले लेंगे, उसको वाई लेट अज्यूम कर लेंगे। तो लेट मान लेते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया हुआ है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले टेकन लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो इधर हो गया लॉग y, इधर ले लिया लॉग cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ये ले लिया। अब देखेंगे लॉग y, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, हम लोगों ने क्लास 8th में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि लॉग mn क्या होता है। लॉग mn का मतलब होता है लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोग एग्जैक्टली ये चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, लॉग के फॉर्म में। ठीक है, तो देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, लॉग y इज इक्वल टू, इसको हम लोगों ने क्या ले लिया, लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x। अब मैं इसका डिफरेंशियल कर रहा हूँ, तो इसका डिफरेंशियल करने पर क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स लॉग y, ये तो डिफरेंशियल होगा नहीं, है ना, लॉग y के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशियल होगा नहीं। हम लोग देख रहे हैं जैसे कोई फंक्शन है, ये लॉग y मैं डिफरेंशियल कर रहा हूँ d अपॉन डी एक्स में, तो ये y का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल तो होगा नहीं। तो यहाँ पे लगेगा चैन रूल। चैन रूल के लिए क्या करेंगे, d अपॉन डी वाई लॉग y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यही करेंगे। तो अपन देख रहे हैं d अपॉन डी वाई, अब y का फंक्शन है और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो log y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई, और बगल में क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। तो देखेंगे आगे, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, d अपॉन डी एक्स लॉग कॉस एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग कॉस 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग कॉस 3x। ठीक, ये हम लोगों ने कर दिया। अब देखेंगे जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अभी मैंने बताया लॉग वाई का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। अब देखेंगे फंक्शन हम लोग का क्या होता है, लॉग एक्स होता है। क्या होता है, लॉग एक्स होता है, लेकिन एक्स की जगह तो कॉस एक्स लिखा है। तो जैसे लॉग वाई का 1 अपॉन वाई आया, उसी प्रकार लॉग कॉस एक्स का क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स आएगा, क्योंकि लॉग एक्स, एक्स की जगह क्या लिखा है, कॉस एक्स लिखा है। इसी प्रकार कॉस एक्स, ये तो लॉग का डिफरेंशियल हो गया। अब कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, तो माइनस ऑफ साइन एक्स लिख दिया। इसी प्रकार इसका log cos x, log cos x का क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस 2x, और cos 2x का क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2x, और 2x का क्या हो जाएगा, 2। ठीक, इसी प्रकार इसका हो जाएगा cos 3x का, log cos 3x का क्या आ जाएगा, 1 अपॉन cos 3x,
और cos 3x का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ sin 3x इंटू 3। ठीक, क्लियर है। तो अब हम लोग देख रहे हैं ये सबको क्लियर हो रहा होगा। तो ये आ गया 1/y, 1/y dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10x, तो हो गया माइनस ऑफ 10x, माइनस ऑफ 10x हो गया। इसी प्रकार देखेंगे ये प्लस माइनस माइनस, ये 2 आगे हो गया, और साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10 2x हो गया। क्या हो रहा है ये 10 2x हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस 3 10 3x हो गया। ठीक, अब ये जो y है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा dy/dx, dy/dx, y का इधर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस को बाहर निकाल दीजिए, अंदर क्या बचा 10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x, ये हो गया। अब dy/dx इज इक्वल टू वाई, वाई का वैल्यू क्या था, वाई का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ था एग्जैक्टली वही था, क्या था माइनस कॉस एक्स कॉस 2x इंटू कॉस 3x हो गया। इसके बाद क्या बचा 10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x हो गया। तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, y की वैल्यू पुट कर देना है, ये y इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है ना, और ये y, और y क्या था, ये फंक्शन दिया हुआ था जो क्वेश्चन में एग्जैक्टली स्टार्टिंग में, वही हमारा y था, तो y रख दिया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। थोड़ा 5.5 के जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा लेंदी है बच्चों, थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को, ठीक है, लेकिन आप लोग पेशेंस बना के रखिए, करते रहिए मेरे साथ, आप लोगों से आएगा। ठीक, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट x-1 इंटू x-2 अपॉन x-3 इंटू x-4 इंटू x-5, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं लॉग, तो ये हो गया लॉग y, इधर में ले लिया लॉग। अब आपको पता है शिट, क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोगों ने लॉग लिया, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्क्वायर में, स्क्वायर रूट में जो वैल्यू होती है ना, x-3 और x-4 और x-5, मैंने जैसे इसका स्क्वायर रूट हटाया तो इसके ऊपर पावर आ गई 1/2। लॉग का एक फॉर्मूला होता है लॉग m की पावर n, अगर पावर में है तो क्या हो जाएगा n इंटू लॉग m, ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो पावर है, मैंने इसका स्क्वायर रूट हटाया तो इसके ऊपर पावर आ गई 1/2 की, तो log y इज इक्वल टू ये 1/2 मल्टीप्लाई में आ गया log x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 और x-5। एक फॉर्मूला है log m अपॉन n का, उसका फॉर्मूला होता है क्या log m माइनस log n। तो ध्यान से देखिए, m ये पूरी वैल्यू m है और ये पूरी वैल्यू n है, तो ये माइनस ये होगा, बट ये आपस में प्रोडक्ट में है, ये और ये, तो जहां पे प्रोडक्ट में है वहां पे क्या लगेगा
वहां पे क्या लगेगा? आई थिंक थोड़ा सा फोकस में कुछ इशू आ रहा है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। अब ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों आपस में प्रोडक्ट में है, ये तीनों आपस में प्रोडक्ट में है, तो जहाँ पे प्रोडक्ट में होंगे वहाँ पे यहाँ पे प्लस आएगा, लेकिन जहाँ पे डिवाइड में है वहाँ पे क्या लगेगा? माइनस। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, log y इज इक्वल टू 1/2, इसको लिख देते हैं अपन कैसे, log x माइनस 1 और प्लस, ये प्लस में आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, और log x माइनस 2, लेकिन माइनस में है इन सबके, तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। ये हो गया, क्लियर है, ये हो गया। अब देखिए जैसे ब्रैकेट ओपन होंगे ये सब क्या हो जाएंगे, माइनस में साइन हो जाएंगे, तो देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, log y इज इक्वल टू 1/2, 1/2 log, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, log x माइनस 1 और प्लस log x माइनस 2। इसके बाद देखिए बच्चों, मैंने ये ब्रैकेट ओपन किया तो सारे माइनस हो जाएंगे, माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, ये आ गया। अब मैं इसका डिफरेंशियल कर रहा हूं, तो मैं इसका डिफरेंशियल बच्चों डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैंने अभी आप लोगों को बताया है, मैंने क्या बताया कि log y का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/y dy अपॉन dx। ठीक है, 1/2 मैंने बाहर निकाला। अब ध्यान से देखेंगे, log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x, तो 1/x आ गया। अब x माइनस 1 का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार log x का डिफरेंशियल 1/x, इसी प्रकार इसका 1/x, इसका भी 1/x, क्योंकि x की जगह ही वो वैल्यूज लिखी हुई हैं, और 1/x यानी x माइनस 5 आ गया। ठीक है, बस सॉल्व हो गया आंसर, बस सॉल्व हो गया। ये y का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, 1/2 मल्टीप्लाई में है और ये y चला गया, और अंदर पूरी वैल्यूज रह गई, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 और माइनस 1/x माइनस 5, ये पूरी वैल्यूज रह गई। क्लियर है? ठीक, अब देखेंगे ये y है, तो y की जगह पे क्या रखेंगे, y तो हम लोगों का ये फंक्शन था, इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, इसकी वैल्यू पर रख दीजिए, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। इसके बाद जितनी भी वैल्यूज हैं, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 और माइनस 1/x माइनस 5, तो ये हम लोगों की टोटल वैल्यूज हो गई। ठीक, ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्या है,
क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग करेंगे। ओके बच्चों, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू लिखा हुआ है log x की पावर क्या है, cos x। तो इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, सबसे पहले log ले लेंगे दोनों साइड। तो log y log x की पावर cos x। मैंने अभी बताया था जो पावर होती है वो मल्टीप्लिकेशन में आती है। तो log y बराबर क्या हो जाएगा, cos x इंटू log x। सबको समझ में आया? ये जो थी वो मल्टीप्लाई में आ गई। अब यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे होंगे, पहला फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है। इनका डिफरेंशियल करना है। इसका डिफरेंशियल तो आप लोग जानते हैं 1/y dy/dx होता है। इसमें पहले मैंने cos x को कांस्टेंट करा और डिफरेंशियल मैंने कर दिया किसका, log x का। फिर log x को कांस्टेंट करा और डिफरेंशियल मैंने कर दिया किसका, cos x का। इसके बाद देखेंगे 1/y dy/dx इज इक्वल टू, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, ये जो y है उसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब देखते हैं cos x। अब देखिए ये क्या लिखा है, log x। तो log x है, मान लीजिए ये अंदर वाला log x ना है, सिर्फ x है। तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x, यानी 1/log x आ गया। अब log x का डिफरेंशियल, तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x, तो इंटू x हो गया। अब इसी प्रकार log x। अब देखेंगे cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस ऑफ साइन x। ठीक है। इसके बाद देखिए dy/dx इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, रख दीजिए log x की होल पावर cos x। अब इसके बाद इसको रख दीजिए, ये क्या लिखा है, cos x अपॉन में क्या है, x इंटू लॉग x। अब ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो साइन x इंटू लॉग x। ये हम लोगों का फाइनल आंसर आ गया। देख रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना? सबको क्लियर हो रहा है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा हम लोगों को स्पीड से चलना पड़ेगा, अदरवाइज ये एक्सरसाइज बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन में इसको पहले y1 मान लो, इसको y2 मान लो, क्योंकि अलग अलग करना पड़ेगा। लेट y1 बराबर क्या मान लिया, x की पावर x, तो log ले लिया। तो log y1 बराबर इधर क्या हो गया, log x की पावर x हो गया। तो log y1 बराबर क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई में आ गया, x इंटू लॉग एक्स हो गया। अब डिफरेंशियल कर दिया तो इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, 1/y1 dy/dx, ये हो गया। ठीक, अब देखेंगे इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो ये आपको समझ में आया होगा। मैंने इस वाले फंक्शन को y1 मान लिया है ना, इसको मैं रेड पेन से कर रहा हूं, और जो बगल वाली वैल्यू है उसको मैं y2 मान लेता हूं। y2 बराबर मैंने क्या मान लिया, 2 की पावर साइन x, ऐसा मान लिया। ठीक है, हाँ। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन को कांस्टेंट किया और log x का डिफरेंशियल हो गया 1/x। फिर log x को कांस्टेंट किया और x का डिफरेंशियल हो गया 1। तो देखेंगे dy/dx, सॉरी इसको मुझे रेड पेन से करना था। हाँ, मैंने क्या कर दिया, x को कांस्टेंट किया, log x का डिफरेंशियल 1/x। फिर log x को कांस्टेंट किया और x का डिफरेंशियल हो गया 1। तो यहाँ पे हो गया dy/dx बराबर y1 का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो y1 आ गया। x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस
log x। रिमेंबर y1 का मतलब ये रखना है, मतलब dy1 अपॉन dx बराबर क्या हो गया, y1 की वैल्यू क्या है, x की पावर x है, 1 प्लस log x, ये आ गई वैल्यू। क्लियर है, ये dy1 इसकी आ गई। अब दूसरे वाले का कर रहे हैं, इसको मैं वाइट पेन से कर रहा हूँ। तो y2, तो सबसे पहले log ले लेंगे, log y2 बराबर क्या हो गया, log 2 की पावर क्या हो गया sin x। तो log y2 बराबर क्या हो गया, sin x मल्टीप्लाई में आ गया, sin x इंटू log 2, डिफरेंशियल कर दिया तो इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन y2 अपॉन dx। अब यहाँ पे मैंने sin x को कांस्टेंट करा और log 2 का डिफरेंशियल हो गया 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। फिर इसके बाद मैंने क्या करा, log 2 को रखा और sin x का डिफरेंशियल क्या हो गया, cos x, है ना। तो dy2 अपॉन dx बराबर y2 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, ये तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, क्या बचा log 2 इंटू कॉस एक्स। अब log 2 सॉरी y2, तो dy2 अपॉन dx, y2 की वैल्यू क्या थी, y2 की वैल्यू ये थी, तो 2 की पावर क्या हो गया sin x, अंदर क्या बचा log 2 इंटू कॉस एक्स, ये हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन हम लोगों का ये था, ये माइनस ये, मतलब हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को dy1 निकाल dy अपॉन dx निकालना था। इसका मतलब क्या होता है dy1 अपॉन dx माइनस dy2 अपॉन dx, है ना, क्योंकि ये y1 माना था इसको y2, तो y1 की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, क्या रखेंगे बताइए, x की पावर x ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1 प्लस लॉग x, और माइनस इसमें क्या रखेंगे 2 की पावर साइन x, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे log 2 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हुआ। आज मुझे थोड़ा सर्दी हो गई है, थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम होगा, मे बी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का कौन सा सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। आप लोग देख सकते हैं इसको, इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, x प्लस 3 की होल पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 की होल पावर 3 और इंटू एक्स प्लस 5 की होल पावर क्या दी है 4 दी है। अब मुझे इसका डिफरेंशियल करना है, तो कोई लोचा नहीं है इसमें, ये आसान है, वही करेंगे, log y ले लिया। अब जैसे ही log लेंगे तो log अंदर क्या हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू सॉरी x प्लस 4 की होल क्यूब और x प्लस 5 की पावर 4, ये हो गया। तो log y इज इक्वल टू क्या हो गया log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का की होल पावर 3 प्लस log x प्लस 5 की होल पावर 4, ये हो गया। अब मैंने इसका डिफरेंशियल किया तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई में आती है, अभी डिफरेंशियल ना करिए, ज़्यादा ठीक रहेगा, log वाई लिखा रहने दो। तो ये हो गया पावर मल्टीप्लाई में आ गई तो 2 एक्स प्लस 3, ये क्या हो गया 3 log x प्लस 4, और ये क्या हो गया 4 log x प्लस 5, पावर मल्टीप्लाई में आता है। इसका डिफरेंशियल क्या हो गया 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स 2 इंटू, ध्यान से देखेंगे जब इसका डिफरेंशियल करेंगे, इस पूरे का डिफरेंशियल करेंगे तो log x लिखा है, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 3 हो गया। ठीक है, प्लस ये 3 लिखा हुआ है, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है, इसी प्रकार 4, और ये हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 5। तो डी वाई अपॉन डी एक्स
इज इक्वल टू क्या हो गया, y का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया क्या 2/x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5 हो गया। अब y की वैल्यू ये है तो पुट कर दो, dy/dx, y की वैल्यू पुट करो, क्या है x+3 का होल स्क्वायर इंटू x+4 की होल पावर 3 इंटू x+5 की होल पावर 4, और ये क्या हो गया 2/x+3 प्लस 3/x+4 और 4/x+5, ये तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। अभी सिर्फ 26 मिनट हुए हैं, देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x+1/x की होल पावर क्या है x, फिर प्लस में x की होल पावर है 1+1/x। इसको भी सेम तरीके से करेंगे, इसको भी सेम तरीके से अपन करते हैं। ठीक है, इसको भी अपन सेम तरीके से करते हैं, देखेंगे। हाँ, सबसे पहले इस वाले वैल्यू को y1 मान लिया, तो y1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x+1/x की होल पावर क्या है x, तो log ले लिया, log y1 बराबर log x+1/x की होल पावर क्या है x है, तो log y1 बराबर x इंटू क्या हो गया log x+1/x, मल्टीप्लाई में आ गया। अब इसका मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल करूंगा तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1/y1 dy/dx। अब देखेंगे इसमें दो फंक्शन है, पहला फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये, तो पहले फंक्शन को कांस्टेंट करा, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल किया, तो x को कांस्टेंट करा log x, तो log x का डिफरेंशियल 1/x, लेकिन x की जगह क्या लिखा है x+1/x, ये लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? अब देखिए इसको कांस्टेंट रखा, इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो अब आगे बढ़े, log x का तो हो गया, लेकिन अंदर का बचा हुआ डिफरेंशियल, तो 1 का डिफरेंशियल क्या आएगा, सॉरी x का डिफरेंशियल क्या आएगा 1, और 1/x का डिफरेंशियल 1 माइनस 1/x² आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़े, प्लस लगाया, फिर log इसको कांस्टेंट करा x+1/x, और x का डिफरेंशियल किया तो कितना आया 1 आया। ठीक, तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, तो x लिखा है अपॉन x का, x का एलसीएम लिया इससे, तो क्या हो जाएगा ये x² + 1, और अपॉन में क्या हो गया x, इसका भी एलसीएम लिया तो क्या हो गया ये x² - 1, अपॉन में क्या हो गया x² हो गया, ये x² है, प्लस log x+1/x बचा। यहाँ पे ये देखने वाली बात है, ये x से ये और इस दोनों x से मिलकर ये x² कैंसिल हो गया। ठीक है, तो dy1/dx
y1 को इधर भेज दिया तो y1 इधर आ गया। इधर बचा क्या है, ऊपर बचा है सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वन और डिनोमिनेटर में बचा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ये हम लोगों का आ गया। अब y1 लिखा है तो y1 की वैल्यू तो आप लोग जानते हैं कि y1 वही है। ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को, डी वाई वन अपॉन डी एक्स, इस गलती यहीं पे होगी, गलती यहीं पे होगी और कहीं पे नहीं। मैं अभी बता रहा हूँ गलती यहीं पे होगी और कहीं नहीं। y1 की वैल्यू रख दिया, x प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर क्या हो गया x, फिर लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ये हम लोगों का डी वाई वन अपॉन डी वो आ गया, डी एक्स आ गया। ठीक है, अब बगल वाले फंक्शन को इसको क्या मान लेते हैं, y2 मान लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं, y2 इज इक्वल टू है x की पावर क्या है 1 प्लस वन अपॉन एक्स है, तो log ले लिया, तो log y2 log x की पावर 1 प्लस वन अपॉन एक्स है ना। एग्जैक्टली क्वेश्चन देख लूँ मैं, यही क्वेश्चन है ना, वन ही है। ठीक है, ठीक, तो log y2 इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में आ गया तो 1 प्लस वन अपॉन एक्स और इनटू क्या आ गया log x। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन वाई टू इंटू डी वाई टू अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे इसको कांस्टेंट किया और 1 अपॉन log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स हो गया, फिर प्लस log x को कांस्टेंट करा, 1 का डिफरेंशियल कितना हो गया 0, 1 अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो डी वाई टू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई टू को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, x का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, x का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स का 1 अपॉन एक्स में हुआ तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। फिर प्लस सॉरी ये तो 0 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, log x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये y2 है, y2 की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, रख दीजिए डी वाई टू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है x प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे आप एलसीएम भी ले सकते हो, एलसीएम लेके भी लिख सकते हो। कैसे, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा प्लस वन ऐसा, और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ये लिख दिया। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया डी वाई टू आ गया। ठीक, तो हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों को निकालना था डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मतलब ये क्या था, ये था डी वाई वन अपॉन डी एक्स और बीच में प्लस लगा है प्लस डी वाई टू अपॉन डी एक्स। ये तो सिंपल सी बात है, डी वाई वन की वैल्यू क्या है, ये है, ये वैल्यू उठा के रख दीजिए, और प्लस डी वाई टू की वैल्यू क्या है, वो ये है, उठा के रख दीजिए। दोनों ये प्लस ये दोनों वैल्यू रख दीजिए तो आपका क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। देख लीजिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो